नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बढ़िया, सब शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट, शानदार। आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत सटीक तरीके से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी, बढ़िया से दोस्तों आप इन चीजों को कर पा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल आपने फाइंड मिसिंग नंबर टॉपिक को पढ़ा था। कल बच्चे मिसिंग नंबर चलेगा दोस्त, आज भी क्लास मिसिंग नंबर की है। लुप्त संख्या को खोजना, इसी बात को हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और इसी बात को अभी आगे और पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने आपको एक बॉक्स वाले कुछ क्वेश्चन करवाए थे और उनमें आपको बताया था कि लगभग क्वेश्चंस का तरीका, पैटर्न आपको एक ही प्रकार का मिलता है, लगभग सब चीजें आपको एक ही जैसी मिलती हैं। हालांकि हम उनको याद तो नहीं कर सकते कि ये तरीका लगा लेना हर सवाल में, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। सॉल्यूशन बेटा इसका आज बन जाता, पर जयपुर में जो बच्चे हैं उन्हें पता होगा आज सुबह से लेकर लगातार बेटा बारिश जारी है। आज सुबह से लेकर कंटिन्यू अभी तक लगातार बरसात चल रही है। तो बरसात के चक्कर में दोस्तों आज हमारा स्टाफ नहीं आया भाई, आज स्टाफ छुट्टी पे हो गया, छुट्टी पे था नहीं, हो गया, बाइक से आते हैं तो वो आ नहीं पाए। तो इसलिए बेटा, हाँ भाई मैं जयपुर रहता हूँ भाई, तो इसलिए बेटा आज वो पीडीएफ उसकी बन नहीं पाई। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको वैसे भी पता मंडे तक, आपसे मैंने कहा था कि मंडे तो आपकी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज बेटा अपन फाइंड मिसिंग नंबर का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। आज बेटा इसका सेकंड पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ बारिश बेटा सुबह से चल रही है, सुबह से लेकर अभी तक लगातार बारिश जारी है। तो बारिश का माहौल है बेटा, ऐसे में क्या करें, स्टाफ ऑफिस में आ नहीं पाया। दोस्तों देखो, हमने ना पिछली क्लास में एक प्रकार के सवाल किए थे। एक आपको मैंने बताया था कि बॉक्स पे क्वेश्चन बनता है। अब बॉक्स पे सवाल ऐसा 3x3 का भी बन सकता है, बॉक्स पे ऐसा क्वेश्चन बेटा 3x4 का भी आ सकता है। तो मतलब आपको इन सवालों में सबसे पहले यह देखना होता है कि रो में जानकारी चल रही है या कॉलम में चल रही है। पहले दोस्तों इस चीज पर काम करना है कि रो में जानकारी चल रही है या कॉलम में चल रही है, हम उसके बाद उसकी चीजों को आगे डिसाइड करते हैं। तो बेटा आज की क्लास में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं उसमें बात समझो कि कई बार कोई आकृतियां, कई बार कोई फिगर उनसे अलग भी आ जाती है। बॉक्स के सवाल तो आते ही आते हैं पेपर में काम अपने, कई बार दोस्तों बॉक्स से हटकर उससे अलग प्रकार की जानकारियां भी अपने काम आती हैं। तो आज जो डिफरेंट टाइप की और फिगर्स आती है ना, अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां आती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि उनको कैसे कवर अप करना है, उनको कैसे चेक करना है, उनको कैसे समझना है, उनके बारे में हम बात करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। चलिए, नहीं भैया नए पैटर्न में कुछ अलग से बात नहीं है, नया पैटर्न बेटा उसी प्रकार का है, आपको उसमें किसी भी प्रकार में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एकदम सेम कंटेंट है, एकदम सेम कहानी है। सुनिएगा, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड कंटिन्यूअस ब्लेसिंग। सर आज एफकेट फ्लाइंग ऑफिसर का रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया दोस्त, इंडियन, बहुत बढ़िया दोस्त। एयरफोर्स में आपका रिजल्ट हो गया नवीन कुमार जी, एकदम भाई ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजा है। कट ऑफ मार्क्स हैं 157, आपके नंबर आए हैं 201, बहुत ही बढ़िया दोस्त। यू आर क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग, सक्सेसफुली क्लियर फर्स्ट स्टेज ऑफ एफकेट एग्जाम, प्लीज सिलेक्ट बिलो लिंक एंड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग AFSB प्रोसेस। दोस्तों बहुत ही बढ़िया, आशा करते हैं कि आपके बाकी के स्टेप बहुत अच्छे से कंप्लीट हों, ईश्वर आपको सफलता दे, बधाई के पात्र हैं दोस्तों आप। और बाकी सब बच्चों को बेटा इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए, रिजल्ट आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अच्छा इंडियन भाई, इंडियन तुम मुझे एक छोटी सी बात बता दो बेटा, एक बार तुम कॉल पे आओ, एक बार तुम मुझे हैंड राइज करो, एक बार तुमसे हम कॉल पे बात करना चाह रहे हैं। मैं भी क्या, बाकी सब बच्चे भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। मिस्टर इंडियन, हैंड राइज का ऑप्शन है बेटा, एक बार आप कीजिएगा। बाकी सारी दुनिया हैंड राइज किए जा रही है। अरे भैया मैं उनसे बात कर रहा हूं इंडियन से, एक बार वो बात करना चाह रहे हैं, बाकी सब बालक रुको एक बार। हेलो
नमस्ते सर। नवीन, आवाज आ रही है तक मेरी? हेलो। हाँ भाई नवीन, हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। आज ही रिजल्ट आया आपका ये? हाँ जी सर, आज शाम को 7:30 बजे आया। बहुत बढ़िया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर की खुशी हो रही है, मतलब घर वाले भी खुश हैं और बाकी सब भी मतलब काफ़ी खुश हैं। और जब रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा ये बताइए, आपके पेरेंट्स को कैसा फील हुआ, उन्हें कैसा लगा? सर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं मतलब ये अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे और बता दो, क्या ये आपका फर्स्ट एग्जाम था, मतलब लाइफ का जो आपने फर्स्ट एग्जाम दिया और पास हो गया आपका? नहीं सर, काफ़ी एग्जाम क्लियर हो चुके हैं, लेकिन एफ कैट का ही मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो गया था, लेकिन इंटरव्यू में 5th डे आउट हो गया था। ये सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। ओके। अच्छा, इसके अलावा कोई आपने और भी एग्जाम दिए हैं? जी सर, अभी मेरा एसएससी जेडी का क्लियर हो चुका है, उसका मेडिकल बाकी है बस अभी। और 2020 में सीजीएल था, उसका प्री क्लियर हो गया था और मेंस में थोड़ा रह गया था मैं। और अभी जो फेस 10 का जो सर मतलब अभी आंसर किया है, उसमें अच्छे मार्क्स हैं। टोटल आंसर के हिसाब से 163 बन रहे हैं और रीजनिंग में 50 में से 50 है सर। उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं, आपको रिजल्ट आते भेज दूंगा। अरे वाह मेरे भाई वाह, 50 में से 50 नंबर है, हैं? हाँ बहुत ही सर। बढ़िया, शानदार। तो ये आपने जो, देखो एक बात समझी मैंने कि आपने तैयारी करी, पूरी तैयारी करने में कितना समय लगा आपको? 6 महीने, 1 साल, 2 साल कितना लगा स्टार्ट से? हाँ सर, मतलब मैंने 2021 में स्टार्टिंग में मतलब शुरू की थी करीब तैयारी। करीब अपन मान लें कि 1 1.5 साल मान लो लग गया आपको पूरा अच्छे से रेडी होने में, इतना मान हाँ जी सकते सर, हैं? हाँ जी सर, हाँ अच्छा जी सर, देखो, बिल्कुल। 1 साल आपने तैयारी करी और उसके बाद आपने बताया कि आपने जीडी का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर है। आपने सीजीएल का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर है। आपने फेज 10 का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर है। आपने एफकेट का, ये एयरफोर्स का एग्जाम दिया, एफकेट का ये एग्जाम भी आपका क्लियर है। यही बात है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी हाँ, सर। और अभी आपको ये लग रहा है कि अगर आगे भी मैं कोई एग्जाम दूंगा तो डेफिनेटली इसे पास कर ही जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ जी सर, इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया अभी आप। बहुत बहुत बढ़िया मैं दोस्त। तो स्टार्टिंग से सर, मतलब स्टार्टिंग से आपसे रीजनिंग मैंने कंप्लीट किए, 2 बैच आपके पूरे रीजनिंग के कंप्लीट लगाए। मैं भी बस आपकी सुबह वाली प्रैक्टिस क्लास में आता हूँ बस। हाँ, उसमें डेली आते हैं, मैंने देखा है आपको। तो मतलब जो चीजें आपने क्लास में पढ़ी वो एग्जाम में काम आई आपके? जी सर, बिल्कुल। आपके मतलब आपके पढ़ाए हुए बाहर कहीं नहीं आता सर। अच्छा मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जी सर। दोस्तों, इनकी बात से मैं आपको जो सबसे बढ़िया चीज है बताना चाहता हूं, उनकी बात को समझो। भाई कह रहा है कि मैंने 1 साल 1.5 साल तैयारी करी, स्टार्टिंग में कुछ पेपर भी दिए और हो सकता है उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ। स्टार्टिंग में एग्जाम में कई दिक्कत आ गई, हम रह गए। तो बेटा आप लोग ना इस बात से सबक लीजिए कि बाय चांस कभी गलती से किसी भी कारण से XYZ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मान लो कोई मतलब हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारे बच्चों का एग्जाम पास हो जाए, लेकिन बाय चांस अगर मान लीजिए किसी कारण से कमी रह जाना बेटा, तो पीछे मत हटना। आप अपना 1 साल बड़ी शिद्दत से, बड़ी जी जान से लगाइए और उसके बाद आपको लगेगा कि अब इतना सीख लिए हैं भाई, जो भी एग्जाम देंगे पास होगा। जीडी का एग्जाम दो, सीजीएल, सीएचएसएल, फेज 10, एफ कैट, ये वो जो भी पेपर दोगे पास होगा। तो आज आप इंडियन भाई साहब की बातों से इतना मोटिवेशन ले लीजिए दोस्तों कि सभी बालक 100% अपनी एफिशिएंसी लगाएंगे, 100% रिजल्ट लेंगे। आज नहीं तो कल सबका सिलेक्शन होगा दोस्तों। हर एक बच्चा सिलेक्ट होने में सक्षम है, लेकिन बस अपनी एफिशिएंसी को बनाए रखना। कभी ये मत सोचना, ये मत चिंता करना कि मेरा तो इस बार नहीं हुआ, अब क्या होगा। बढ़िया होगा, डेफिनेटली होगा। मेहनत करने में पीछे मत हटना दोस्त। 1 साल, मैं कह रहा हूं ना, 1 साल अपनी जी जान छोड़कर 1 साल तुम शिद्दत से लगा दीजिए और ये 1 साल आपकी आने वाले जीवन की पूरी कहानी लिख देगा। आपका 100% जीवन बदल जाएगा अगर तुमने 1 साल ढंग से लगा दिया। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी बच्चे भी इसी तरह किसी दिन हमें क्लास में आके रिजल्ट बताओ। और भाई ने कहा जी रीजनिंग में, सीजीएल में 50 में से 50, सॉरी फेज 10 में 50 में से 50 नंबर का मामला करके आए हैं गुरुजी, भौकाल टाइट कर दिया पेपर का, वाह। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं कहानी आगे। भाई का भी एग्जाम सीडीएस में हो गया, अरे वाह भाई इंडियन। आज मतलब घर में पूरा खुशी का माहौल होगा, बहुत पेरेंट्स खुश होंगे। लग रहा होगा कि मतलब हमारे बच्चे बहुत लायक है। अगर बेटा आपका रिजल्ट ऐसा अच्छा आता है ना, तो पेरेंट्स के मन में जो फील आता है ना, उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं दोस्तों कि आपके सिलेक्शन से सबसे ज्यादा खुश आपके पेरेंट्स होंगे और उनके बाद कोई खुश होगा तो वो आपका टीचर होगा। आपके सिलेक्शन से सबसे ज्यादा खुश आपके पेरेंट्स होंगे और पेरेंट्स के बाद कोई आदमी खुशी फील करेगा तो आपका टीचर होगा। मैं भी आपसे बहुत खुश हूं दोस्तों, धन्यवाद। सुनिएगा, जैसे ही दोस्तों मैंने ये सवाल देखा, क्वेश्चन में ऊपर तुमको क्या स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन पर भी हमें उसी तरह दिमाग लगाना है। देखिए आप मेरी बात सुनो, इन्होंने ना क्वेश्चन को ऐसे फिगर में डाल दिया। अब ये भी तो हो सकता था ये सवाल अगर बॉक्स में बनकर आता तो क्या पता कुछ इस प्रकार का बॉक्स में आ जाता बेटा। ये भी तो बात संभव है ना कि अगर यही सवाल अपना बॉक्स में आता तो इस प्रकार का आ जाता। तो
तो आप इसे कोई अलग सवाल मत मानिए, आप इसे कोई अलग कहानी मत मानिए, आप यही मानो वही जीवन वाली चीजें हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 6 और 8 का रिजल्ट 48, 5 गुणा 3 आपने करा 15, 9 गुणा 13 करा 117, 117 इज द करेक्ट आंसर। स्क्वायर नंबर आपको समझ में आया दोस्तों। एक नंबर का सवाल था बीच में रह गया था, इसमें क्या है बेटा, इसमें आपको जो आकृतियां दी गई आप उनके बारे में जरा समझें। एक आकृति के दो पार्ट किए हुए हैं बेटा, एक आकृति के दो पार्ट किए हुए हैं, एक पार्ट तुम्हें स्ट्रेट दिया गया और एक पार्ट तुम्हें उसके अपोजिट में दिया गया, कुछ ऐसा। तो आपने कहा सर ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है कि 22 और 27 का जोड़ आ गया 49, 22 और 27 का जोड़ आ गया 49, तो 34 और 18 का जोड़ 52 भी आ जाएगा क्या? 34 और 18 का जोड़ 52 भी आ जाएगा क्या? बेटा प्री और मेंस में कोई फर्क नहीं है दोस्त, प्री और मेंस में कोई फर्क नहीं है। प्री जैसा तुम्हारा होता है वैसा ही मेंस का एग्जाम होगा। आप ऐसे ना फालतू बेटा यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलो। ऐसे तुम्हें कहा जा रहा है बैंक वाली रीजनिंग आ जाएगी, बड़ी बड़ी पजल आ जाएंगी, बेटा ऐसा कुछ नहीं होना है। हालांकि ये बात फैक्ट है कि 5% मैं आपकी सेफ साइड लेकर चलूंगा, तुम्हें थोड़े बहुत कंसेप्ट पजल के, सिटिंग के अच्छे लेवल के भी करवाएंगे, आपको थोड़ी बहुत चीजें उनके बारे में बताएंगे। लेकिन एसएससी ने जो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया बेटा, उसमें जो सिलेबस दिया है ना वो पिछले सालों जैसा ही है, उसमें कोई अलग कहानी नहीं दी गई। तो आपको पैनिक होने की कोई बात नहीं है दोस्त। सुनिएगा, आपसे कांटेक्ट कैसे करें पर्सनल में? काहे भैया पर्सनल में काहे मिलना है, क्लास में मिल लो यार, पर्सनल नहीं मिलते हैं दोस्त। सुनिएगा बेटा, कितना अच्छा ये सवाल है, कितना अच्छा ये सवाल है। बताइए, सवाल में कुछ करने वाली आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप ठीक से देख पाए, इस पॉइंट पे 9 लिखा हुआ है और यहां पर आपसे पूछा गया क्या आएगा। थोड़ा बहुत चीजें दाएं बाएं कर दीजिए, क्या हो गया, 2 और 5 7, 7 में से 1 गया 6, 6 और 8 14, 14 में से 9 घटाओगे 5, 7 और 9 16, 16 में से 8 घटाओगे 8। सीधी सी बात, सीधी सी बात है बच्चे। कितना सिंपल लॉजिक था, कितनी आसान बात थी। मेरे भाई राम, तुम एक ही कमेंट को 1000 बार मत किया करो राम। मैं तुम्हें देख रहा हूं बेटा पिछले 6 महीने से, जब हमारा अर्थमेटिक का बैच प्लेटफॉर्म पे चल रहा था तब आप कह रहे थे सर आप एडवांस नहीं पढ़ाते क्या। फिर बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री का बैच लाइव कर दिया तो आपने कहा ट्रिग्नोमेट्री तो हो गया लेकिन सर आप अलजेब्रा नहीं पढ़ाते क्या। फिर अपना अलजेब्रा का बैच भी प्लेटफॉर्म पे आ गया तो आपने कहा सर वो बात तो ठीक है लेकिन ज्योमेट्री नहीं करवाते क्या। मैंने कहा ज्योमेट्री अब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, ज्योमेट्री की क्लास चल रही है, तो कह रहे हैं अब अर्थमेटिक नहीं पढ़ाते क्या। जब मैं अर्थमेटिक भी दोबारा स्टार्ट कर दूंगा आप कहोगे आप डीआई नहीं करवाते क्या। जब मैं डीआई करवा दूंगा तो कहोगे बैंक वाली रीजनिंग नहीं करवाते क्या। पिछले 6 महीने से देख रहा हूं तुम्हें बेटा मैं, एक दिन की बात नहीं है, 6 मंथ आपका यही होता है। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो आप कमेंट करोगे कि आप डीआई नहीं करवाते क्या। मैं कहूँगा चलो डीआई हो रहा है भाई, आज डीआई पढ़ेंगे, तो कह रहे हैं एडवांस नहीं करवाओगे क्या। चलो आज बेटा एडवांस पढ़ लेते हैं, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। नहीं वो तो आती है, ज्योमेट्री नहीं करवाओगे क्या। ज्योमेट्री तो आती है, अर्थमेटिक नहीं करवाओगे क्या। तो भैया तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो नहीं सकती। सुनिएगा, ये कहानी क्या है दोस्त, ये बात क्या है ना, आपको आउटर में 4 नंबर लिख कर दिए हैं, बाहर में तुम्हें 4 नंबर लिख कर दिए हैं और इनके बीच में एक संख्या लिख कर दी है। तो हमारा टास्क पता है क्या है, हमारा काम क्या है दोस्तों, हम इन आउटर नंबर की मदद लेकर, इन आउटर नंबर का यूज करके अंदर की संख्या बनाएंगे। बाहर के नंबर का यूज करके अंदर की संख्या बनाओगे और बाहर के नंबर में यू हैव टोटल फ्रीडम। आपके पास पूरी आजादी है दोस्तों, बाहर के नंबर पे आपके पास पूरी आजादी है। आप इन नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, सारी बातें जायज है। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल है। तो मेरे को एक बात दिख रही है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 8, इनका मल्टीप्लाई करूंगा 21, 8 और 21 का जोड़ हो गया 29, 6 गुणा 5 करूंगा 30, 8 गुणा 4 करूंगा 32, 30 और 32 बन गया 62। सर ये बात भी सही है, सर ये बात भी सही है। 7 का 2 से गुणा करूंगा 14, 9 का 6 से करूंगा 54, 14 और 54 का जोड़ करूंगा तो ये उत्तर बन जाएगा 68। मतलब देखो बात याद करने वाली नहीं है, मैं इसको ये नहीं कह सकता याद कर लीजिए, कोई 2 नंबर गुणा भी करने पड़ सकते हैं, 2 नंबर प्लस भी करने पड़ सकते हैं, कुछ भी, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको समझना ये है, आपको समझना ये है कि 4 2 3 7 का यूज करके 29 कैसे बनाओ। ये कोई 2 नंबर गुणा कर सकता है, बाद में उनका डिफरेंस भी ले सकता है, ये सारे अंक को जोड़ सकता है, उसका स्क्वायर भी कर सकता है, ये प्रत्येक नंबर का स्क्वायर करके भी जोड़ सकता है। ईच एंड एवरी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज पॉसिबल। सभी गणितीय संक्रियाएं पॉसिबल हैं और इनके अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है। इट्स ओनली एक कंसेप्ट ऑफ आईक्यू लेवल है। पिछली क्लास में यह सवाल हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बालक मुझे इस सवाल का आंसर दे पाओगे। अभी कल की क्लास में यह सवाल हुआ था, पर कल ये क्वेश्चन डब्बे में आ गया था, आज ये वाई वाली शेप में आ गया। जल्दी ट्राई करो सब बच्चे, क्या उत्तर बनेगा।
13 आपके सवाल का उत्तर बन गया। कितनी बढ़िया बात है। सुनो सुनो बेटा, ये 15 और 12 है। आपने कहा गुरुजी अगर मैं इन दोनों को जोड़कर 9 का भाग दूं, 27 में 9 का भाग दोगे 3 बनेगा। 44 और 28 72 होते हैं क्या? 72 में 9 का भाग दोगे 8 बनेगा। 64 और 53 बनते हैं 117। 117 में 9 का भाग दोगे तो भी 13 बनेगा। क्या बेटा इसका सिमिलर ऐसा ही लॉजिक एक कल भी आया था क्या? क्या ऐसा ही लॉजिक आपने कल की क्लास में भी किया था ना, कि अंकों को जोड़कर 9 से डिवाइड करना? और उस समय मैंने आपको ये कहा भी था कि ये रिपीटेड लॉजिक है, एसएससी के पेपर में कई बार काम आया है। रतिकांता आपको बात याद है, बहुत बढ़िया। वो सवाल ये था 50 31 9, वो ये सवाल था 50 31 9, तो मैंने इनको जोड़कर 9 से डिवाइड किया था। कई बालक कह रहे हैं सर आपने 9 से डिवाइड क्यों किया? भैया 9 से डिवाइड करने की तो मर्जी एग्जामिनर की थी, तीनों बार सेम नंबर से डिवाइड करना था, इसलिए 9 से कर लिया। अगर तुम्हारा 9 से करने का मन नहीं करता, अपने पास एक फॉर्मूला और भी है। मैं इन दोनों को जोड़कर इस 3 से भाग करूंगा, रिजल्ट 9 आएगा। इन दोनों को जोड़कर 8 से भाग करूंगा, रिजल्ट 9 आएगा। इन दोनों को जोड़कर किससे भाग करूं कि रिजल्ट 9 आ जाए? आप कहना जी 13 से करना पड़ेगा। ये लो, अगर तुम्हारे मन में सुकून आता हो तो ऐसे कर लेना। हटाओ इसे। अरे यार ये क्या हो गया, बीच में 3-4 सवाल डाइस के आ गए। अभी शीट पे बेटा, ये ना रॉ शीट है, ये शीट नंबर 2 चल रही है ना, ये बेटा एक्चुअली रॉ शीट है। रॉ का मतलब अभी ना मैंने इसका फाइनल अपडेशन दिया नहीं था, इसको बेटा फाइनल यूज में किया नहीं था। लेकिन आज क्या हुआ, आज बारिश सुबह से थी, अनएक्सपेक्टेड छुट्टी हो गई स्टाफ की, तो मैं इस कंटेंट को रिवाइज नहीं कर पाया। दैट्स वाई हम इस कंटेंट को दोबारा बना नहीं पाए, इसलिए बेटा हम इन्हीं बातों को पढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत गलती आएगी तो ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज। 5 6 2 4 81। देखिए बेटा आपकी बुद्धि, आपकी समझ इस बात पे चलनी चाहिए, आपको ये बात सोचनी आनी चाहिए कि यार 5 6 2 4 का जोड़ करके 81 बनाना है, कैसे बनाऊं, मतलब क्या करूं? तो गुणा तो नहीं कर रहा भाई साहब, गुणा तो नहीं कर रहा, इनके स्क्वायर जोड़ूं क्या? एक बार सोच के देखो, क्या पता बात बनी जाए। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये बन गया 61। 61 और 4 65, 65 और 16 81। जी हाँ बात बन गई, लेकिन बेटा हवा में उड़ना मत, इसको भी चेक करना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1 और 5 का 25। बेटा 25 4 29 10 39। जी हाँ बात वेरीफाई हो गई। अगर 2 जगह पे आपका लॉजिक वेरीफाई है, दुनिया की कोई ताकत तीसरी जगह पे वेरीफाई होने से रोक नहीं सकती। 1 का मतलब 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 5 30। उत्तर बन गया। क्या 11 नंबर क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? क्रिएटिविटी जोड़ तोड़ किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, जोड़ तोड़ किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। धीमे धीमे इन चीजों को क्रिएट करना सीखना है, धीमे धीमे इन चीजों पे लॉजिक बनाने सीखने हैं। आरजीएक्स भैया कल बात करेंगे डाउट क्लास में, मंडे में प्लीज। बेटा एक कमेंट को बार बार मत करो, मंडे की क्लास में बात कर लेना। 6 4 26, 3 7 29। अच्छा 6 4 24, ठीक है। 2 6 और क्या बनाए? कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आपको 6 दिया है, आपको 4 दिया है, आपको 26 दिया है, आपको 3 दिया है, आपको 7 दिया है, आपको 29 दिया है, आपको 2 दिया है, आपको 6 दिया है, और अगला पॉइंट हमसे पूछा। तो हमें क्या करना है बेटा, इनमें कोई रिलेशन मेंटेन करना है, हमें इनमें कोई ना कोई रिलेशन बनाना है। हमें सोचना है कि यार इनमें लॉजिक एक जैसा कैसे बनाऊं, लॉजिक एक जैसा कैसे बनाऊं। तो क्या मैं एक बार के लिए बताओ बेटा, गुणा करूंगा देखो बात बनेगी नहीं, इधर भी नहीं बनेगी। 6 का स्क्वायर करूं 36 और 4 का स्क्वायर करूं 16, क्या इनका जोड़ 52 बन रहा है क्या? ये प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस का कंसेप्ट है। 52 में 2 का भाग दोगे 26 बनेगा, 52 में 2 का भाग दोगे 26 बनेगा दोस्तों। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 58 में 2 का भाग दोगे 29, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 का हाफ करेंगे 20, 20 इज द राइट आंसर, 20 इज द करेक्ट आंसर। 20 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए, बहुत आसान। क्या है ये बात? इसमें तो बेटा वही डिजिट है, दाएं बाएं लिख कर दिए गए हैं, क्या एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं होता, प्रैक्टिस करने से आएगा भाई। क्वेश्चन मार्क वाले दोस्त, मेरे पास कोई इसकी दवाई थोड़ी है, मैं तो कह रहा हूं बार बार सवाल करने पे आएगा। सबसे पहले आपने लास्ट डिजिट लिखा है, यहां भी लास्ट लिखा है, तो आपके सवाल का उत्तर भी 5 से स्टार्ट होगा, रिवर्स नहीं है। रिवर्स कहने वाले, फिर आपने सेकंड डिजिट का यूज किया है तो 5 के बाद में 3 आएगा। फिर आपने बेटा थर्ड वाले डिजिट का वैसे ही यूज कर लिया, थर्ड वाला डिजिट आ गया 7,
और फिर लास्ट वाला आएगा 9, उत्तर सवाल का डी। रिवर्स नहीं है, पहला और आखिरी रिवर्स है, बीच के दोनों सेम है। पहला आखिरी रिवर्स है, दोनों बीच के सेम है, उनकी जगह बदली गई है। शानदार, अल्टीमेट, बेहतरीन, गजब का सवाल। देखो इसमें तुम्हें क्या लग रहा है बेटा, एक ना 3 अलग अलग सेट तोड़ दिए, ये एक अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, लेकिन नंबर बड़े आसपास के हैं, नंबर बड़े नियर बाई हैं। 3 2 5 5 6 11, 11 और 8 इनका जोड़ तो बन रहा है 19। 4 4 8 2 10 इनका भी 19 बन रहा है। 12 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, यहां भी 2 आ जाए। ये लो, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं। ये सारे सवाल बेटा एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन का एग्जाम में लेवल दिया गया, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से दिया गया। हिमांशु भैया, अरे सपैरो, सबका जोड़ करना है भाई, सबका जोड़ करना है। वाह, क्या ये मल्टीप्लाई है क्या? बाहर के नंबर से अंदर का नंबर बनाना है बेटा, आउटर नंबर से अंदर का नंबर बनाना है, बाहर की संख्याओं से अंदर की संख्या पे लॉजिक सोचना है। 7 गुणा 4 28, 28 तिया 84, 3 दूनी 6, 6 5 30, 7 दूनी 14, 5 70, 70 इस सवाल का उत्तर बनेगा। 70 इज द राइट आंसर। क्या इस सवाल में केवल और केवल स्क्वायर नंबर यूज किए जा रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर के? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। आज तुम सवाल बड़े तेज तेज कर पा रहे हो, आज तुम सवाल बड़े तेज तेज कर पा रहे हो। एक बार बता दीजिए, सवाल में ऊपर से नीचे चलने का लॉजिक है क्या? सवाल में टॉप टू बॉटम चलने का लॉजिक है क्या? 12 गुणा 8 96, 96 और 4 कितने होते हैं? 100। 8 गुणा 4 32, 32 और 12 होते हैं 44। 4 गुणा 12 48, 48 और 8 कितने होते हैं? 56। सवाल का उत्तर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आपको ये 3 अलग अलग डिब्बे दिए गए हैं बेटा, आपको ये 3 अलग अलग डिब्बे दिए गए हैं। तीनों पे आपको लॉजिक कुछ सोचना है बेटा, लेकिन ध्यान रखना तीनों पे कहानी एक जैसी चलनी चाहिए। आप इन सब का जोड़ भी कर सकते हैं, आप इनमें कोई मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हर प्रकार की चीज के लिए दोस्त आप लोग आजाद होते हैं, सारी चीजें आपके लिए करना बड़ा आसान काम होता है। ईमानदारी से इसे ट्राई कर दीजिए एक बार के लिए। दिस इज द क्वेश्चन। ऐड किया क्या? 3 2 5 5 10 4 14, तो 16 और 7 इनका सबका जोड़ बन रहा है 23। 3 और 1 4, 4 और 6 10 18, 3 21 और 2 ये भी 23 बन रहा है। 4 2 6 3 9 20, तो 22 और 1 यहां पे होता तो 23 बन जाता, उत्तर 1 आ गया। ये अलग अलग शेप में सवाल बन जाए तो भी दोस्तों आपको चिंता करने की नीड नहीं है। अलग अलग शेप के सवाल आ जाएं तो भी आपको पैनिक होने की नीड नहीं है। ये पता नहीं क्यों सवाल मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि ये स्क्वायर नंबर का लॉजिक है दोस्त। 15 और 23 होते हैं 38, 38 में 2 का घटाओ भाग दो 19, 19 का स्क्वायर 361 बनेगा बेटा। 16 और 24 40, 40 में 2 का भाग दोगे 20, 20 का स्क्वायर 400 बनेगा। 19 और 11 30, 30 में 2 का भाग दोगे 15, 15 का स्क्वायर 225 बनेगा दोस्त। 225 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? इज इट फाइन? एक बार जरा सवाल को ध्यान से निहारिए, एक बार जरा क्वेश्चन को ठीक से देखिए। शायद तुम्हें बीच का नंबर काफी बड़ी संख्या दिख रहा है, बीच का नंबर काफी बड़ी संख्या दिख रहा है। ये रिसेंट के ही सवाल हैं सारे। 95, 21, 116, इनका जोड़ 98, तो इनका जोड़ आ गया 135। दैट्स ऑल। जब कोई ऐसा सवाल बनता है तो आपको पता है बेटा अंकों का योग भी करना पड़ा करता है। जब कोई इस प्रकार का सवाल आता है, 2-3 लॉजिक आ गए हैं, लेकिन देखना कहानी क्या बनती है। 10 और 9 19, 19 और 17 36, इनका जोड़ बन रहा है 50। ये दोस्तों 20 20 40, इनका बन रहा है 56।
आपने कहा सर जोड़ने की तो बात नहीं कर रहा है। आपने कहा अगर मैं जोड़ने की बात बनाऊंगा तो जोड़ने की बात तो नहीं कर रहा है। 14 और 9 23 और 5 28 है, ये लॉजिक तो ऐड करने का लॉजिक सवाल में फेल हो गया। मतलब हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। हम कभी सवाल को देखते ये नहीं कह सकते, सवाल को देखते ये नहीं कह सकते कि इसका उत्तर तो इसी अकॉर्डिंग आएगा। डिपेंड करता है डेटा पे। एक बच्चा कहता जी इसको 44 मान लो, 44 6 50 6 56। हम सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लॉजिक बना रहे हैं। इस डिब्बे में वही लॉजिक, वही अगली बार, वही अगली बार, सेम लॉजिक अगर सब जगह आएगा तो ही बात बनेगी दोस्त। सीरीज नहीं बनाओगे। और वैसे भी अगर तुम्हारा बनाने का मन भी कर गया, एक पल के लिए मन में बात आ भी गई कि मैं सीरीज बनाता हूं, तो भी सवाल का उत्तर तो ज्ञात बेटा कर ही नहीं पाओगे ना, तो भी कहानी तो ज्ञात कर ही नहीं पाओगे। नहीं बना। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर सवाल का उत्तर नहीं बन पा रहा, लेकिन कई बच्चे दो उत्तर दे भी पा रहे हैं। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आंसर नहीं बताएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया ना, वो निहारो सवाल को, देखो गौर से। मतलब यार कोई नंबर का गुणा कर लो, इनको जोड़ लो, इनको घटा लो, मतलब इनको तिरछा गुणा कर लो। थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, आपको कहानी समझ में आने लगेगी। अरे भैया बताओ मत प्लीज, लॉजिक मत बताइए। मैं आपसे लॉजिक नहीं पूछ रहा हूं, मैं केवल ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि मतलब इनको देखकर आपके मन में लॉजिक क्या आता है। आप इन नंबर के बारे में क्या सोच पाते हैं। जिन बच्चों ने टाइम लिया, कुछ कुछ के बाद समझ में आ गई, कुछ कुछ के बाद समझ में आ गई। कोई बात। मैंने अभी एक कमेंट देखा था, 1 मिनट रुको आप। रवि सिंह जी, रवि सिंह बेटा बाकी बच्चों को छोड़ो, वो तो नालायक हैं। तुम बताओ उत्तर 4 कैसे आएगा। रवि, रवि मेरे भाई तुम मुझे ये बताओ 4 उत्तर कैसे आएगा। मेरे को 4 आंसर एक बार प्रूव कर दीजिए। आपने कमेंट में 4 लिखा है रवि, 4 4 4 कई बार लिखा है। कारण सहित स्पष्ट कीजिए 4 कैसे आएगा। हाँ रेज हैंड कर लो, अपन बात कर लेते हैं बेटा कॉल पे। अगर आप रेज हैंड करोगे रवि जी, मैं आपसे बात करूंगा। आप 4 उत्तर को एक बार स्पष्ट कीजिए कि कौन से तरीके से आपका उत्तर 4 आ पा रहा है। 9 में एक डिफरेंस। अरे 9 में एक डिफरेंस का मतलब क्या है दोस्त, मुझे बताओ, लॉजिक बताओ यार। ऐसे थोड़ी ज्ञात कर पाऊंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपन बात करेंगे उस पर। कॉल देखा, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। जिन्होंने किया वो कोई बात नहीं, जो लोग अभी भी नहीं कर पाए, जिनको अभी भी सवाल में डाउट है, बेटा जाना चाहिए। सवाल का उत्तर बनेगा 2। जब भी आपके सामने इस प्रकार का उत्तर बने, जब भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आए, जब भी आपके सामने इस प्रकार का लॉजिक आए, तो आप केवल और केवल एक ही बात पे फोकस करना, और वो है दोस्तों, इनमें कोई प्लस माइनस की बात पे फोकस करना है। कोई मल्टीप्लाई डिवाइड की बात तो नहीं है। तो चारों को जोड़ने की बजाय एक बार अलग अलग जोड़कर देखें। इनका जोड़ बन रहा है 29, इनका जोड़ बन रहा है 27। आपने कहा गुरुजी इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। ऐसे देखो भाई, मैंने कॉलम वाइज ये जोड़े अलग, ये जोड़े अलग। 17 और 9 26, और ये 24, इनका भी डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर इस पॉइंट पे 2 होता तो बेटा 14 और 2 बन जाते 26, माफ कीजिएगा 16, दिमाग थोड़ा आउट ऑफ कवरेज हो गया था। 9 5 14 को घटाओगे 2, ये उत्तर बन गया। मतलब आपको ना नंबर को देखकर उसकी रेंज को जजमेंट करना है कि मैं मल्टीप्लाई करूं कि प्लस करूं या स्क्वायर करूं या क्यूब करूं, क्या करूं। ये सवाल भी नहीं हो पा रहा तुमसे। ओ माय गॉड। अरे यार कितना आसानी से तुम्हें दिख रहा है कि लॉजिक तो कॉलम वाइज चलेगा, और कोई बात हो ना हो, लॉजिक तो कॉलम वाइज चलेगा। 7 का 9 से गुणा करोगे 63, 9 कहां से आ गया, 8 में 1 जोड़ लिया। 5 का गुणा 7 से करोगे 35, 7 कहां से आ गया, 6 में 1 जोड़ लिया। 10 का गुणा 12 से करेंगे 120 बन जाएगा बेटा। और सवाल में क्या करना है भैया, तुम तो पेन उठाने की भी कोशिश मत करना, आसानी से बन जाएगा। मैं तुम्हें यह सवाल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सारी क्लास मुझे इस सवाल का उत्तर दे सकती है। सारे बच्चे बता सकते हैं क्या उत्तर बनेगा आपका। एक ही बात है भाई, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है।
ठीक है, 9 का स्क्वायर है, 8 प्लस है 89 है। अभी अभी एक मैसेज मिला काफी दुख भरा, 14 का स्क्वायर 9 ऐड कर दिया तो 100। दोस्तों हमारे एक मित्र हैं, हमारे गांव से ही है, अजीज दोस्त है मेरे, उनके पिताजी यहाँ जयपुर एक हॉस्पिटल है हमारे EHCC इंटरनल हार्ट केयर सेंटर, तो उसमें एडमिट थे। हार्ट का कोई इशू था, हार्ट की कोई दिक्कत थी, तो उनका ऑपरेशन होना था। वो कल से यहाँ एडमिट थे। अभी आपकी क्लास से पहले मैं वहीं गया हुआ था और उस क्लास के बाद में अभी यहाँ पहुंचा हूँ। तो अभी अभी गाँव से घर से भाई का मैसेज आया कि उसके पापा एक्सपायर हो गए। जिनका कल ऑपरेशन होना था वो आज एक्सपायर हो गए, मतलब ऑपरेशन से पहले। देखता हूँ अभी क्लास के तुरंत बाद वहाँ जाकर आऊँगा उनके पास। अभी तो हॉस्पिटल में ही होंगे शायद, क्योंकि अभी हुए एक्सपायर। जाऊँगा, होम टाउन से ना बेटा, गांव से होते हैं, मतलब कोई बात ऐसे पहुंच जाती है खबर गांव तक तो फिर तो जाना ही पड़ता है भाई, गांव के लोग हैं तो क्या बताए। अगला यूं कहता है ना भाई कि मतलब तू तो लोकल था, तेरे से फिर भी नहीं आया गया। कोई अगर व्यक्ति को यूं कहता है कि भाई तू तो लोकल था, तेरे से फिर भी नहीं आया गया, तो वो सारी उम्र का मतलब उड़म्बा होता है। जरूरी बात है बेटा। बस बेटा 10 मिनट में जा रहा हूँ मैं वहां पे। अभी थोड़ी सी ये 5-7 सवाल कर लीजिए। हाँ हनुमानगढ़ से बेटा, हनुमानगढ़ से ही है एग्जैक्ट। बेटा देखो ये लॉजिक वही है जो पहले भी रिपीट हुआ है। 25 और 17 से 6 कैसे बनाए? उस समय आपने कहा था ना कि ये 9 कैसे कर लिया। 9 कोई फिक्स नहीं है। 42 में 6 का भाग दीजिए 7, 38 में 18 का भाग दीजिए 56 में, मतलब 8 का भाग दीजिए तो भी 7। 89 और 16 105। बेटा 105 में अगर मैंने 7 बनाना है तो 15 का भाग देना पड़ेगा। ये कोई सवाल थोड़ी है, ये कोई सवाल थोड़ी है, ये करवाने की नीड नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखो, इसकी ना मेरे पास, तो मैं सही बताऊं तो पीडीएफ फिलहाल तैयार नहीं है, पीडीएफ फिलहाल रेडी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आप लोग ना ये जो क्लास की शीट है इसी को डाउनलोड कर लेना। 7 का 3 गुणा 21, 3 का 3 गुणा 9, 4 का 3 गुणा 12। इसी कारण बेटा आज अपनी शाम को यूट्यूब वाली क्लास भी नहीं हो पाई थी। आज मैं मतलब वहीं था, हॉस्पिटल ही था। मुझे लगा कि मतलब कल ऑपरेशन है, कोई बात नहीं, कल सैटरडे है, कल दिन भर वहीं रह लूंगा, कोई बात नहीं। आज अब मैं वहां से फ्री घर पे आ गया था कि चलो एक क्लास ले लेता हूँ। और शाम कल तो मैं मतलब प्लानिंग में था कि फुल डे हॉस्पिटल में रहूंगा, वहीं जाऊंगा। लेकिन अब क्या करें, वो ईश्वर को जो मंजूर है बेटा, जो बात लिखी है उसको आप और हम तो कुछ कर नहीं सकते ना बेटा। हाँ चलिए दोस्त, ठीक है, आप ये सवाल बेटा कर लेना। मैं आपको ना अभी पढ़ाने के सही बताऊं तो मतलब माइंड के ऑर्डर पे नहीं हूँ, ठीक से नहीं बता पाऊंगा चीजें, मैं आपको गड़बड़ा हो जाएंगी बेटा, थोड़ा माइंड में चीजें और चल देती हैं ऐसे। तो एक बार मैं जा रहा हूँ दोस्तों, ये काम आप कर लीजिएगा। ये अपनी अगली क्लास अब मंडे को होगी। 2 दिन तक बीच में शायद कोई क्लास ना हो, शायद क्या पता मैं उनके साथ गाँव चल जाऊँ बेटा, क्या पता हम गाँव चले जाएं साथ में, पता नहीं मतलब क्या होगा, ये सिनेरियो क्या है वहां जाके डिसाइड होगा। ठीक है, तो एक बार मैं जाना चाहूंगा। तो फिलहाल आप इन सवाल कर लेना, पीडीएफ मैं आपको मंडे को ही दूंगा बेटा। अगर मैं सैटरडे और संडे को ऑफिस में नहीं हुआ फिर अलग बात है, नहीं तो मंडे को पीडीएफ पक्का मिल ही जाएगी आपको, बातें आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो बेटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, माफी चाहते हैं कि क्लास आपकी आज पूरी नहीं हो पाई। मंडे को चाहे एक्स्ट्रा पढ़ लेना, करेंगे पूरा दोस्त। थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।